प्रथम तहलका न्यूज। केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए 3 नए अध्यादेशों के विरोध में शुक्रवार को हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, चंडीगढ़ की मंडियां हड़ताल पर हैं। दरअसल अखिल भारतीय व्यापार मंडल के राष्ट्रीय महासचिव और हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष बजरंग गर्ग ने व्यापारी प्रतिनिधियों की समस्या सुनने के बाद कहा कि सरकार के 3 अध्यादेशों से पूरे देश के किसानों और व्यापारियों में भारी रोष है और नए अध्यादेश के विरोध में हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और चंडीगढ़ उत्तरी राज्यों की मंडियां पूरी तरह से बंद कर दी गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर सरकार ने अपना आड़ती और किसान विरोधी फरमान वापस नहीं लिया तो उसके बाद पूरे देश में अक्टूबर महीने से अनिश्चित काल के लिए मंडियां बंद कर दी जाएगी। केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण और हाल ही के अंदर केंद्र सरकार द्वारा जो 3 नए अध्यादेश जो जारी किए गए हैं वो पूरी तरह से किसान व आड़ती मिलर विरोधी है, जिससे देश के किसानों में, आड़तियों में, मिलरों में बड़ा भारी रोष है, बड़ी भारी नाराजगी है। कारण देश की मंडियां बर्बाद हो जाएगी, किसान भारी नुकसान में आ जाएगा। उन्होंने कहा कि नए अध्यादेश से किसान और आड़ती बर्बाद हो जाएगा। जब तक किसान की फसल मंडी में खुले भाव में नहीं बिकेगी तब तक किसान को अपनी फसल के पूरे दाम नहीं मिल सकते। जबकि नए अध्यादेश में बड़ी बड़ी कंपनियां, अंबानी और अडानी जैसे लोग किसानों की फसलों को एडवांस में ही खेतों में ही खरीदेंगे। जबकि नए फरमान में मंडी के बाहर फसल खरीदने पर किसी प्रकार की मार्केटिंग फीस नहीं होगी और मंडी में फसल बिकने पर मार्केट फीस लगेगी। ऐसे में बड़ी बड़ी कंपनियां गांव में ही औने पौने दामों में सब्जी, फल और अनाज की खरीद करके भारी मुनाफा खाकर मार्केट में बेचेगी। इससे किसानों को भारी नुकसान होगा तो वहीं मंडियां भी बंद हो जाएगी। अगर बड़ी बड़ी कंपनी सब्जी, फल और अनाज बेचेंगे तो जो लाखों लोग सब्जी, फल और अनाज का व्यापार कर रहे हैं वो कहाँ जाएंगे। उन्होंने कहा कि इससे देश में लाखों परिवार और किसान बेघर हो जाएंगे। पहला अध्यादेश जो सरकार ने जारी किया भी किसान की फसल खेतों में ही एडवांस बड़ी बड़ी कंपनियां खरीद सकती है, और दूसरा अध्यादेश मंडी के अंदर अनाज आने पर तो मार्केट फीस लगेगी और मंडी के बाहर अनाज बेचने पर तो मंडी के गेट के बाहर ही बेच लो, गांव में बेच लो, खेत में बेच लो, उस पर किसी प्रकार की मार्केट फीस नहीं लगेगी। इससे यह साफ सिद्ध है कि सरकार मंडियां बंद करना चाहती है और आड़तियों की, किसान की फसल औने पौने दाम में, किसान की जो फसल है वो औने पौने दामों में सरकार खरीदना चाहती है। जहां नया जो अध्यादेश आए हैं उसमें कहीं भी, नया अध्यादेश में कहीं नहीं लिखा किसान की फसल जो खरीदी जाएगी प्राइवेट कंपनियां खरीदेगी, प्राइवेट लोग खरीदेंगे, उसके एमएसपी रेट से कम नहीं खरीद सकते। इससे साफ सिद्ध होता है केंद्र सरकार की अगली नई योजना ये है कि एमएसपी के ऊपर जो फसल खरीदी जाती थी, एमएसपी को खरीद को खत्म करना और बड़े बड़े जो कंपनी के एम्पायर, अंबानी, अडवाणी जैसे उनको लूट घुसूट करने की छूट देना। एडवांस में बड़ी बड़ी कंपनियां, अंबानी, अडवाणी जैसी कंपनियां वो फसल खरीदेगी औने पौने दाम के अंदर। और यहां तक कि आप देखिए हर रोज बड़ी बड़ी कंपनियां, सरकार की कंपनियां बिक रही है और जो प्राइवेट
जो 7-8 घराने सरकार के चेते, वो हर रोज बड़ी बड़ी कंपनियां खरीद रहे हैं, क्योंकि वो अच्छे लाभ के अंदर केंद्र सरकार ने उनको पहुंचाया, हर प्रकार की सुविधा उनको मिल रही है। वहीं राष्ट्रीय महासचिव बजरंग गर्ग ने कहा कि कपास, सरसों, मूंग, चना, सूरजमुखी आदि अनाज केंद्र की सरकारी एजेंसियां सीधे किसान से खरीद करती है, जो सरासर गलत है। जबकि हर अनाज की खरीद मंडी के आढ़तियों के माध्यम से होनी चाहिए। अगर अनाज की खरीद मंडी में आढ़तियों के माध्यम से नहीं होगी तो मंडी में आढ़ती दुकान करके क्या करेगा। जबकि 20 अप्रैल 2020 से जो सरकार ने गेहूं की खरीद की थी, उसका करोड़ों का कमीशन आढ़तियों का अब तक का बकाया पड़ा हुआ है। सरकार को तुरंत प्रभाव से गेहूं खरीद का कमीशन दे देना चाहिए। सरकार ने ये अध्यादेश वापस नहीं लिया। अक्टूबर महीने के अंदर राष्ट्रीय व्यापक बंद का आह्वान करेंगे, पूरे देश की मंडियां बंद करेंगे और बंद करके सड़कों पे उतरेंगे, जिसमें आड़ती, किसान, मजदूर पूरी तरह सड़कों पर होगा। जब हमारे पास व्यापारी नहीं है, स्थिति के अंदर आज किसान है और आड़ती है। आज मतलब खेती करना और आड़त का काम करना दोनों नुकसान का काम है, क्योंकि किसान को अपनी फसल के दाम नहीं मिल रहे, आड़तियों को समय पर कमीशन नहीं मिल रहा। 20 अप्रैल को सरसों की खरीद शुरू हुई, 4 महीने लगभग हो चुके हैं। आज तक आड़तियों को 4 महीने में सरकारी एजेंसियों द्वारा कमीशन यानी कि आड़त नहीं मिली है, जबकि घटती के नाम के पैसे काटे जा रहे हैं। गेहूं का नाका छोटा है, टूट गया, उसके नाम के आड़तियों के पैसे काटे जा रहे हैं। ये सरकार पूरी तरह से किसान और व्यापारी विरोधी सरकार है। केंद्र सरकार से एक मांग है, केंद्र सरकार ने जो 3 फरमान जो जारी किए हैं, वो किसान और आड़ती, मिलर, मजदूरों के हित के अंदर तीनों अध्यादेश को वापिस ले। आज इन 3 अध्यादेश के विरोध के अंदर पूरा हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, चंडीगढ़ की पूरी हरियाणा मंडियां पूर्ण रूप से। वहीं इस कड़ी में रोहतक में भी किसानों और आढ़तियों ने प्रदर्शन किया और आढ़तियों का कहना है कि सरकार आढ़तियों के वजूद मिटाने पर तुली हुई है और आए दिन नए नए अध्यादेश लागू कर रही है, जिससे किसान और आढ़तियों के बीच तनाव की स्थिति उत्पन्न हो रही है। तो वहीं आढ़तियों के साथ अन्याय किया जा रहा है। केंद्र सरकार द्वारा जो 3 अध्यादेश जारी किए गए हैं, वो सरासर आढ़तियों के खिलाफ हैं। ये हमें मंडियों से बाहर करने की कुप्रथा है। कोरोना के वक्त जब सब कुछ बंद था, इन्होंने अध्यादेश जारी करके ये आढ़तियों के लिए काला कानून पारित किया है, जिसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। इसके लिए हमने 16 अगस्त को सिरसा जिले में 4 राज्यों की मीटिंग बुलाई थी, जिसमें हमारे सभी राज्यों के पदाधिकारी पहुंचे थे। उसके बाद हमने निर्णय लिया था कि केंद्र द्वारा जारी अध्यादेश के खिलाफ हम चारों स्टेट 1 दिन की सांकेतिक हड़ताल पर जाएंगे और उसके बाद अगर सरकार नहीं चेतती है तो हम इसका संगठित होकर पुरजोर तरीके से सभी किसान भाइयों को साथ लेके, सभी किसान यूनियन को साथ लेके इसका पुरजोर विरोध करेंगे। 2 अक्टूबर का दिन होगा और उसके बाद हमारे प्रधान जी हमारे साथ हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे आदेश होंगे उसके बाद सब हम संगठित होकर इसका पुरजोर विरोध करेंगे। ये जो सरकार 3 अध्यादेश लाए, ये सब व्यापारी का जमींदार का भाईचारा खराब करने वाली है। हम लोग गड़े के अपन दे लिए हैं, छक लिया अपन दे दिए गए। ये 2 अक्टूबर ने पूर्व लाल बहादुर शास्त्री की समाधि पर व्यापारी, किसान, मजदूर, पूर्व कर्मचारी, पीटीआई सभी मिल गए दिल्ली को लाके रख देगा। मैं तला बता दूँ खड़े सारे हैं, यह सरकारी अध्यादेश को वापस ले। इस दौरान राष्ट्रीय महासचिव बजरंग गर्ग ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार व्यापारी और किसानों का आपसी भाईचारा खराब करने की नाकाम कोशिश कर रही है, जबकि व्यापारी और किसानों का सदियों से मजबूत भाईचारा है और सदा रहेगा। प्रथम तहलका के लिए रोहतक से रिंकू परमार के साथ जींद से प्रवीण कुमार की रिपोर्ट। वर्ल्ड फेमस बाबा अजमल खान, हर समस्या का तुरंत समाधान।
जैसे नौकरी, कारोबार, वशीकरण, प्रेम विवाह, तलाक, दुश्मन से छुटकारा, घर में बीमारी का रहना। ऐसी ही समस्याओं के समाधान के लिए तुरंत फोन करें। 7 घंटों में 100% लाभ गारंटी कार्ड के साथ। वर्ल्ड फेमस बाबा अजमल खान। मोबाइल नंबर 9878678629।